स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो अभी के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए, अभी ऐसे टाइप के ऐसे वैरायटीज़ के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन वाले एग्जाम्पल्स ज़्यादा करके मैं लेने वाला हूँ, जहाँ पे फ्रैक्शन यूज़ होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्मल एग्जाम्पल्स किए थे। अभी यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे उसमें से मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आपके फ्रैक्शनल पार्ट्स पे रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये हुई कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन यूज़ किया गया है। ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है? मिक्स फ्रैक्शन मतलब 3 इंटीजर 1/2 इस पार्ट में, या फिर ऐसा दिखने वाला जो भी फ्रैक्शन है वो होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? देखिए, यहाँ पे इसको अगर कन्वर्ट करना है तो ये 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे होगी मल्टीप्लाई, और ये 3 आगे जाके फिर 3 2 ज़ा 6 बनेगा, और ये 6 बन के आगे ये 1 के साथ ऐड होगा। तो जैसे मैंने कहा, करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे करना है 3 2 ज़ा 6, इसका होगा 3 2 ज़ा 6 एंड 6 + 1 = 7, 7/2। इस तरह से जो भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल को आगे जाके हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वही काम करने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगा इन सभी जो फ्रैक्शंस है, मिक्स फ्रैक्शंस है, इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 7/2 होगा। देन उसके बाद मैं थोड़ा बीच में लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में करना है। 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 7 क्या होगा यहाँ पे 2, देन माइनस, देन आएगा 2 1/4, हमने कन्वर्ट करना है इसको। 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 9/4, माइनस ये करली ब्रैकेट आ गया, 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 5/4 माइनस 1/2, और यहाँ पे आएगा 2 1 ज़ा 2 + 1 3, तो आएगा 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, और ये राउंड ब्रैकेट सबसे पहले क्लोज होगा, फिर करली, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अभी इस एग्जाम्पल को हम सिंगल स्टेप में और इतने से ही स्पेस में सॉल्व करेंगे। बस अच्छे से ध्यान देना कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती कर देते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको एलसीएम के बारे में पता होगा, तो डिनोमिनेटर को जब सेम किया जाता है तब वहाँ पे लेना पड़ता है एलसीएम। और यहाँ पे एलसीएम कब लिया जाता है? खास करके तब जब बीच में माइनस या फिर प्लस के साइंस होते हैं, तभी किया जाता है। यहाँ पे देखिए 2 3 एंड 6, इसका एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। तो 2 का 6 कैसे बनने वाला है? इंटू 3 करके। नीचे जैसे आप कर रहे हो मल्टीप्लाई, वैसे ऊपर भी करना पड़ता है। इसको कहा जाता है एक्शन की रिएक्शन। देन वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 6 हो गया। अभी देखिए, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे भी 6 है। तो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर क्या बन गया? 6 बन गया। मैं ये साइड में कहीं पे लिख लेता हूँ कि सबका डिनोमिनेटर क्या बन चुका है? 6 बन चुका है सबका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की बात अभी हो रही है। 3 3 ज़ा 9, और ये 2 1 ज़ा 2, 9 में से 2 गए, कितने बचते हैं यहाँ पे? 7, और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे वापस एक बार क्या ऊपर है? 6, तो अभी ये 6 विल गेट कैंसिल। तो इसका आउटकम मिला 1। समझ में आया? इनका एलसीएम लिया है, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, तो ये पूरा आंसर आ गया 1। अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ब्रैकेट होने के बाद यहाँ पे बीच में क्या आता है? ऑफ, और ये ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर माइनस एंड मल्टीप्लाई में क्या पहले किया जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 1/2 इंटू 1, तो ये आएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास? देखिए 5/4 माइनस 1/2, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, और बीच में क्या है? माइनस का साइन है। डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, बस इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना बाकी है। अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा हो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना ज़रूरी होता है। तो ये नीचे बन जाएगा 4। डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इनका डिनोमिनेटर क्या आ गया? 4 आ गया। मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये 4 आ गया। और ऊपर क्या है? देखिए यहाँ पे 5 था, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो 5 - 2 = कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर 3/4। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होंगी। अगर दिक्कत हो रही है तो वापस एक बार वो फ्रैक्शन वाला पार्ट एक बार रिपीट कर लीजिए। देखिए मैंने क्या किया है, थोड़ा वीडियो को आप अगर रिवाइंड कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बाद क्या होगा? ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अभी ओपन होगा। ये वाला ब्रैकेट ओपन हो गया, तो डिनोमिनेटर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेम है, तो 9 में से 3 गए, तो 9 में से 3 गए तो कितना बचता है? 6। 6/4 आएगा। तो 6/4 को सिंप्लीफाई करके ही लिख लेते हैं ना।
2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। तो लिखते टाइम ही क्या लिखूंगा मैं 3/2। देन उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन होगा क्योंकि वो सॉल्व हो चुका है। तो फिर फाइनली कैलकुलेशन क्या बचा है आपका 7/2 माइनस 3/2। तो 7 में से 3 गए, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, तो उसका तो कुछ है नहीं। तो 7 में से 3 गए, कितना बचता है 4 बचता है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और फाइनल आउटकम क्या होगा आपका 2 एंड इट इज़ योर फाइनल आंसर। देखिए कितने आसान तरीके से हम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको ये समझने के लिए लगी होगी। अगर आपको ये फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप्स परफॉर्म नहीं किए, सिंगल स्टेप में पूरे कैलकुलेशन को हमने निपटा दिया है। तो ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई डरने वाली बात तो है नहीं, आप वापस एक बार वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके इसे अच्छे से देख सकते हो, जो करके आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी कुछ एग्जाम्पल को मैं वहीं पे ख़त्म करूँगा, वहीं पे एग्जाम्पल को सॉल्व करके दूंगा, कुछ साइड में स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बस ध्यान से देखना है आपको कि क्या हो रहा है। अभी देखिए ये क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। कंटिन्यूड मतलब जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन की हायरार्की हो रही है, तब उसे क्या कहा जाता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। और ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन को नीचे से सॉल्व किया जाता है। अभी ये तो पता ही होगा कि आपको ये क्या होगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे आंसर आएगा 9/5। देन यहाँ पे एक छोटा सा रूल है, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी होगा, तो ये c ऊपर जाता है, तो ये क्या बनता है AC डिवाइड बाई बी। वही यहाँ पे होगा, 5 जाएगा ऊपर, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 5 होगा मल्टीप्लाई 3 के साथ। जो रूल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे यहाँ पे करके बता रहा हूँ। 5 3 ज़ा कितना होगा 15, 15 डिवाइड बाई 9। तो इसकी जगह पे क्या आने वाला है, ये वाले कैलकुलेशन की जगह पे 15 डिवाइड बाई 9 आएगा। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कैसे। देन उसके बाद 9 1 ज़ा 9 प्लस 15, तो यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा हूँ। 9 1 ज़ा 9 प्लस 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वो 24। 24 डिवाइड बाय क्या होगा 9, तो यहाँ पे 24 डिवाइड बाय 9। देन उसके बाद ये भी वापस एक बार इसके साथ ऑपरेट होगा, ऊपर ऊपर जा रहा है वो, बस ध्यान रखिए ऊपर ऊपर जा रहा है। तो 9 2 ज़ा कितना हो रहा है 18। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 1 बचा है, मैं जो भी बचा है ये साइड में लिख देता हूँ। 1 प्लस ये 9 ऊपर जाएगा 2 के साथ, तो 18 डिवाइड बाय 24। बस अभी कैलकुलेशन में बचा ही क्या है, क्रॉस। तो यहाँ पे 24 1 ज़ा 24, 24 एंड 18 कितना हो जाएगा, 24 एंड 18, 8 एंड 4 12, और ये 2 एंड 2 4, 42 डिवाइड बाई 24। तो इस तरह से कैलकुलेशन तो हो गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 7 ज़ा एंड 6 4 ज़ा, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो है 7/4। इतने सिंपल एग्जाम्पल से बस आपको एक एक पैटर्न को अच्छे से समझना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक पैटर्न अच्छे से समझ में आए। आपको कोशिश करनी है कि आप वीडियो के साथ पूरे एंड तक बने रहे, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल कुछ नया सीखा जाएगा आपको, बस वो सीखना आपका काम है, उसमें कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और मैं प्रोसीजर देखिए, मैं बहुत सेपरेट या फिर वेल प्रॉपर मैनर्ड में नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाएगी आपको। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बचे, और टाइम बचने के लिए जो ज़रूरी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये भी हायरार्की वाला एग्जांपल है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे 7/9 उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 9/7 बनेगा। अभी मैंने बताया a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी वाला रूल की c ऊपर जाएगा, वैसे 9 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस पूरे की जगह पे 9 डिवाइड बाई 7 बनेगा, तो यहाँ पे बनने वाला है 9 डिवाइड बाई 7। देन उसके बाद क्या होगा, 7 2 ज़ा 14, 14 में से कितने गए 9 गए, तो 14 में से 9 गए तो कितना बचा 5, 5 डिवाइड बाई 7। तो इसकी जगह पे क्या आएगा 5 डिवाइड बाई 7 आएगा। देन उसका ऑपरेशन इसके साथ होगा, तो 7 ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा 7 डिवाइड बाई 5। देखिए समझने की कोशिश करिए, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ही स्लो करूँगा तो आपको भी आदत पड़ जाएगी स्लो करने की, समझने की। इसलिए समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 7 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15, और 7 होता है 22। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा 22 डिवाइड बाई 5। देन इसके बाद ये 1 बचा है, और ये 22 डिवाइड बाई 5, तो ये इसका ऑपरेशन हो जाएगा, तो ये क्या ऊपर जाके 5 डिवाइड बाई 22 बन जाएगा, प्लस 17 डिवाइड बाई 22। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है दोनों का भी 22 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर 22 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22, और ऊपर 17 और 5 कितना हो रहा है 22। तो ये कैंसिल होके फाइनल आउटकम में क्या आएगा 1। ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, आंसर होगा 1 एंड इट इज़ योर करेक्ट आंसर। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ।
और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम वही वैरायटी का है, तो ज़्यादा एफर्ट्स मुझे नहीं लगेंगे, अभी मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा। 5 2 10 प्लस सॉरी 5 2 10 -1 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 2। ये ऊपर जाएगा, 3 2 6 बनेगा, 6 डिवाइड बाई 9 होगा। 9 2 18, 18 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 9, 24 डिवाइड बाई 9। देन इसका ऑपरेशन ये 4 के साथ होगा तो 9 ऊपर जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है वो लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, ये देखिए 1 प्लस ये 9 ऊपर जाने वाले था, ये 36, 9 4 जा 36 एंड डिवाइड बाई 24। देन उसके बाद माइनस, अभी देखिए इसका भी यहीं पे कर लेते हैं, फिर आउटकम वहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या बनने वाला है, देखिए 1/2 तो था ही, ये था 10 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 5 जा 10, तो ये इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 2 आएगा, इसकी जगह पे आएगा 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखो तो और बेहतर है। सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई उतना अच्छा है, तो जितना सिंप्लीफाई करो आपके लिए बेहतर होगा। तो कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई। यस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा सॉरी 3 8 जा 2 4 जा सॉरी 4 से डायरेक्ट कर देते हैं, क्यों छोटा छोटा कर रहे हैं। 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो ये बन जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लेके आते हैं, बस नीचे 2 लिखा है तो ऊपर एक्शन की रिएक्शन दे दो। सबका डिनोमिनेटर 2 बन गया है, तो यहाँ पे बना 2 एंड यहाँ पे बना 3, तो 2 + 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5, 5 माइनस 5, तो यहाँ पे 5 माइनस 5 कितना आएगा 0। तो वैसे 0 डिवाइड बाई 2 का आंसर होता है 0, क्योंकि 2 0 जा 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 0 एंड यहाँ पे वो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कैलकुलेशन को आप बहुत बेहतर बना सकते हो, बहुत इफ़िशिएंटली कैलकुलेशंस को कर सकते हो। बस आपको कैलकुलेशन के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होती है कभी, तो यहाँ पे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस वैसे थोड़ी आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसमें भी वही हायरार्की है। तो यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये पॉइंट हटाना है तो ये वाला पार्ट हटा देता है। पॉइंट हटाया तो पॉइंट हटने के बाद, पॉइंट के बाद डिजिट थे 2, तो नीचे क्या आएगा, सो 2 ज़ीरोज़ नीचे आएंगे। पॉइंट हटने के बाद अपोजिट साइड में उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डालने जितने पॉइंट के बाद में थे, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन। 3 3 जा 9, 9 + 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11, 11 डिवाइड बाय 3 गेटिंग। तो यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 3, फिर इसका ऑपरेशन इसके साथ हो रहा है, तो ये 3 ऊपर जाएगा। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ये क्यों हो रहा है। 3 2 से कितना हो रहा है 6, 6 डिवाइड बाय क्या होगा 11, तो इसका आंसर आ गया 6 डिवाइड बाय 11। देन उसके बाद ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हम। 11 3 जा 33, 33 + 6 इज इक्वल्स टू 39 डिवाइड बाय 11। देन इसका ऑपरेशन ये 2 के साथ होगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी फाइनल आउटकम होगा मैं साइड में लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लस है, ठीक है। मुझे वैसे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं कि वहाँ पे क्या है, बट अगर प्लस लेके चलते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये 11 ऊपर जाने वाला था, 22 डिवाइड बाय क्या होगा नीचे 39 होगा, ठीक है। देन उसके बाद हाँ यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया हूँ कि यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है, तो मैं इसकी जगह पे डिवाइड लिख देता हूँ। ये हो गया डिवाइड। तो यहाँ पे ये 11 ऊपर गया था, 22 डिवाइड बाय 39। देन उसके बाद इंटू है 39 डिवाइड बाय 100। तो इस तरह से ये तो मुझे मिल गया। अभी करना क्या है, अभी मैं नीचे वाले पार्ट को अगर सेपरेटली सॉल्व करता हूँ, ये 2 डिवाइड बाय मुझे पता है, मैं आगे जाके करने वाला हूँ। तो यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को अगर मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूँ तो 2 इंटू क्या बन जाएगा 39 डिवाइड बाय 22। ये हमारा था, हमने देखा था। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे डिवाइड की जगह पे प्लस होगा तो ही वो सॉल्व होगा। हाँ एक्चुअली प्रिंट थोड़ी ख़राब है, तो मेरे ख्याल से थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे वापस एक बार। तो यहाँ पे 39 विद गेल कैंसिल, देन 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 5 जा 10 एंड 0। और कुछ कैंसिल होने जैसा तो दिख नहीं रहा है, नीचे वाले को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे में क्या बचा है, नीचे में बचा है 2 + 11 डिवाइड बाय 50। तो 52 जा कितना हो जाएगा 100, 52 जा 100, 100 + 11 इज इक्वल्स टू 111। तो यहाँ पे आएगा 111 डिवाइड बाय 50। और इसको अगर उल्टा लिखेंगे, मतलब अभी देखिए ये 2 डिवाइड बाय 111 डिवाइड बाय 50 है,
तो ये 2 डिवाइड बाई 111 डिवाइड बाई 50, तो 50 जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा आपका 100 डिवाइड बाई 111। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा, वो रहेगा 100 डिवाइड बाई 111। ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल को बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, क्या था ये, मेरे ख्याल से था क्वेश्चन नंबर 5। चलो तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने है। मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा कैलकुलेशन मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में ही चेंजेस करके बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा, 3 3 9, 9 + 2 = 11 डिवाइड बाई 3 होगा। देन इसका ऑपरेशन इसके साथ होने जा रहा है, तो ये आएगा 3 2 6 डिवाइड बाई 11, तो ये बन गया आपका 6 डिवाइड बाई 11। देन इसका अभी ये वाला ऑपरेशन करेंगे हम, तो 11 3 33 + 6 = 39 डिवाइड बाय 11। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, ये ऊपर का 2 जो मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो फाइनल में लिखूंगा, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, बस फाइनल आउटकम में लिख लेंगे। नीचे वाले में क्या बचा है, देखिए ये 2 डिवाइड बाय है, डिवाइड बाय जो बचा है ये ऊपर 11 जाएगा, इसका ऑपरेशन इसके साथ होने जाएगा, तो ये नीचे का 11 ऊपर जाएगा। 22 डिवाइड बाय क्या बन जाएगा फिर 39। देन यहाँ पे इनटू क्या है 39 डिवाइड बाय 100। देखिए मैंने 39 डिवाइड बाय 100 क्यों लिखा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो मैंने क्या किया, पॉइंट को हटा दिया और 2 जीरोज अपोजिट साइड में डाल दिया है। यहाँ पे कैंसलेशन कुछ हो रहा है, क्या कैंसलेशन हो रहा है, ये 39 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा एंड 0। तो बचा क्या है मेरे पास, 2 डिवाइड बाय 11 11 डिवाइड बाय 50, ये ऊपर में है ये नीचे में है। तो यहाँ पे 2 डिवाइड को क्या बना सकते हैं, इनटू बना सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 50 डिवाइड बाय 11 बन जाएगा। तो 52 से कितना हो जाएगा 100, 100 डिवाइड बाय 11। तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 11 ये नीचे वाले का आंसर मिला है। बात समझ में आ रही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये नीचे का जो पूरा कैलकुलेशन है ना, इस कैलकुलेशन का आंसर क्या मिला है मुझे, 100 डिवाइड बाय 11 मिला है। बात है अभी ऊपर 2 रह गया है, बस उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 11, तो ये 2 50 ज़ा और ये 50 नीचे आ गया, और ये 11 ऊपर जाएगा अभी 2 के साथ मल्टीप्लाई होने, मतलब 2 तो कैंसिल हो चुका है, 2 की जगह पे 1 है, तो 11 डिवाइड बाय 50। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 11 डिवाइड बाय 50, अगर ऑप्शन में कहीं पे आपको ये दिखाई ना दे तो नन ऑफ दिस, बस उसी के लिए होता है कि नन ऑफ दिस मतलब इसमें से कोई नहीं, जो आप देख रहे हो ऑप्शन में से 1 2 3, ये ऑप्शन में से कोई नहीं, तो वहाँ पे क्या आता है बाय डिफ़ॉल्ट नन ऑफ दिस ये आता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सा सवाल है, बस यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स को यूज़ करना है। तो अगर आप ट्रिक्स यूज़ कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना होता है, फिर ये ऐड करना होता है, तो वही करने वाला है। तो ये 999 इंटू 999, इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए। 999 इंटू 999 के लिए सिंपल सा मेथड है, 999 इंटू 999। तो ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले नंबर में से -1 कर सकते हैं, तो ये आएगा 998। देन 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 1, तो ये आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये ट्रिक्स में मैंने सिखाया, अगर आपने ट्रिक्स के लेक्चर नहीं देखे तो वो पहले देखिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 999 इंटू 999 इनका मल्टीप्लाई हो गया ये, और इसमें ऐड होगा 995, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऐड कर लूँगा मैं 995, और आउटकम ऊपर लिख रहा हूँ 5 + 1 6, 9 यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, और ये बचा 99, और ये हो गया। देन उसके बाद क्या करना था मुझे, डिवाइड बाय 999, और ये इंटू 999 है, तो अब ये 999 तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा है, ये वाला, तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर ये जो है, क्योंकि 999 तो कैंसिल हो गए, बचा क्या है 998 996, तो यहाँ पे 998 996 ऑप्शन में होगा, और ये 998 996 ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इन एग्जांपल्स को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसा ही है, तो मैं करके बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताऊँगा प्रूव करके कि किस तरह से ये सेकंड एग्जांपल भी आप सेम मेथड से कर सकते हो। अभी 99 इंटू 999 करना है, तो मैं क्या करता हूँ 099, मैं करते टाइम क्या कर रहा हूँ 099 इंटू 999, मतलब 9 वाली मेथड में यूज़ कर पाऊँगा। तो ऊपर में से -1 करेंगे तो 0 9
8 आएगा। ओके, देन 9 माइनस 0 9 आएगा, 9 माइनस 9 0 आएगा, 9 माइनस 8 1 आएगा। तो ये तो आ गया मेरा मल्टीप्लाई इन दोनों का, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अभी उसमें क्या ऐड करना है, सिर्फ 98 ऐड करना है, तो 98 ऐड कर देते, तो 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, देन 9 प्लस 0 9, ये 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और उसके बाद डिवाइड में क्या था 99, और मल्टीप्लाई भी क्या है 99, तो ये 99 तो गए, तो बचा क्या मेरे पास ये इतना। तो यही होगा आपका आंसर जो कहीं पे ऑप्शन में दिखाई देगा 98999, ये ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। ये कैंसिल तो हो ही जाएंगे, तो इतने बड़े कैलकुलेशन रहेंगे नहीं, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, द सम ऑफ 5 6 7 8 एंड अप टू 19, इन सब की क्या करनी है आपको एडिशन करके बतानी है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ n नंबर्स, ठीक है, तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो सम ऑफ नंबर्स अप टू n। अगर वहाँ पे n नेचुरल नंबर है, अगर आप इन नंबर्स के बारे में बात करो तो ये 5 6 7 8 और ये 19 तक जितने भी नंबर है, ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के पीछे एक आने वाले, और ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बीच में गैप कितने का होता है, एक एक का गैप होता है। जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूला है टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n। तो इसका ये फार्मूला है कि n तक मतलब 19 तक मुझे ढूंढना है, तो मेरे लिए n क्या हो गया 19 हो गया, और फार्मूला ये है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे n क्या होगा आपके लिए, n मतलब 19, तो ये 19 हो गया। देन 19 प्लस 1 करना है ना, तो ये हो गया 20 डिवाइड बाय क्या होगा 2, 2 10 जा, तो 19 10 जा कितना हो जाएगा आपके लिए 190। तो आपको एडिशन तो मिल गई, पर एडिशन कहाँ से कहाँ तक मिली है, सभी नंबर्स, ऐसे सभी नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और अप टू 19 तक सबके एडिशन मिल गए आपको। बट आपको यहाँ तक मतलब ये पूरा नहीं करना था, आपको कहाँ तक करना था, कहाँ से स्टार्ट करना था 5 से, मतलब ये स्टार्टिंग के जो 1 2 3 4 तक है, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इस टोटल में से, क्योंकि जो आपको एडिशन मिली है ये एडिशन 1 से लेके 19 तक सभी की है, उसमें से ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, ये 10 नहीं चाहिए आपको। तो आंसर क्या आएगा आपका 180। देखिए कितना सिंपल है, तो आंसर होगा आपका 180, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये एग्जाम्पल आप कर सकते हो। देन उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, इन सब का क्या है बोला है एडिशन, ये बोला है कि 2870। देन आपको वैल्यू ढूंढने के लिए बोली है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 40 स्क्वायर। अगर आप इस नंबर को जो ढूंढने के लिए कहा है, इसको अगर आप थोड़ा गहराई से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इससे ही बना है। कैसे बना है देखो, मैं एक दो नंबर बना के बता देता हूँ। 2 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रूल होगा a पावर m इंटू b पावर m इज इक्वल्स टू ए बी पावर m। तो ये पावर जो है ना, ये कॉमन भी कर सकते हैं और इसको वापस सेपरेट भी उनको इंडिविजुअली दे सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। देन यहाँ पे 4 की अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा, देखिए आप 4 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4 बन जाएगा, उसका स्क्वायर ही है, मतलब कॉमन अगर करेंगे तो यहाँ पे 2a मतलब 2 होगा, b मतलब 2 होगा, 2 2 जा कितना हो गया 4, और पावर में क्या आ गया m, मतलब वही तो आ रहा है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर भी कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अभी अगर इनके बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव का या फिर नेगेटिव का, अभी के लिए तो पॉजिटिव है। अभी इनके बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, मैं अलग पेन से बता देता हूँ। इनके बीच में था पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ तो भी चलता है। तो ऐसे कंडीशंस में जब इनके बीच में क्या होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन, तो कॉमन हम कर सकते हैं। कॉमन किसको कर सकते हैं, जो सब में कॉमन हो। मतलब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सब में आएगा, आगे जाके सब में आएगा। अगर मैं ये 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ तो बीच में क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, और ऐसे करते हुए अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो ये 20 के स्क्वायर तक बचेगा।
ठीक है, तो 22 से कितना हो जाएगा 40, मतलब मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ, मैं बात तो इसकी कर रहा हूँ। बट यहाँ से मैंने अगर 2 का स्क्वायर कॉमन कर लिया तो अंदर जो कंटेंट बच रहा है वो यही कंटेंट था जिसका आंसर उन्होंने बोल के रखा है 2870। तो इसकी जगह पे मैं आंसर में लिख सकता हूँ 2870 और इंटू क्या करना है, बस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर मिल जाएगा 4 0 ज़ा 0, 4 7 ज़ा 28, 2 4 कैरी, 4 2 ज़ा 8 4 ज़ा 32 प्लस 34, तो ये 3 4 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11। तो आपका आंसर होगा 11480, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ में आ गया होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई डरने वाली बात नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी वही होने वाला है। बट अगर वही एग्जाम्पल में अगर आपको समझना है तो थोड़ा वीडियो को वापस एक बार रिवाइंड कर लीजिए और देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन कंटेंट क्या है, अगर आप देखोगे तो गिवन कंटेंट में ये सब कुछ दिया है उन्होंने, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 10 क्यूब, यही सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अभी रियलिटी में अगर 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब और 20 के क्यूब तक अगर करना पड़े तो इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल कि आप ये कम टाइम में कर पाओ। तो यहाँ पे ट्रिक यूज़ करनी है, अगर उन्होंने कुछ गिवन कंटेंट दिया है तो कुछ जानबूझ के दिया हो। तो यहाँ पे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, इसका वैल्यू तो मुझे पता है वो क्या है मेरे लिए 3025 है। तो यहाँ पे ये नंबर्स कहाँ पे चुप के बैठे हैं, ये वाले नंबर्स इस वाले कैलकुलेशन में कहाँ पे चुप के बैठे हैं, बस वही ढूंढना है। तो अगर मैं 2 क्यूब को देखूंगा तो ये 2 क्यूब अगर देखा जाए तो वो एक्चुअली है क्या, ये है 2 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब। अभी मैंने रूल एक्सप्लेन किया कि ये क्यों होता है। देन 4 का क्यूब की अगर बात करें तो ये 4 का क्यूब क्या है एक्चुअली आपके लिए, देखिए यहाँ पे ये है 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। देन अगर बात करें 6 के क्यूब की तो ये 6 का क्यूब मतलब क्या है 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो इनके बीच में कौन सा साइन है, देखिए अभी इनके बीच में कौन सा साइन था, प्लस का साइन था। तो सबके बीच में प्लस का साइन है मतलब क्या कॉमन निकल सकता था, ये 2 का क्यूब कॉमन निकल सकता था सब में। अगर मैं 2 का क्यूब सब में से कॉमन कर लेता, 2 का क्यूब अगर सब में से कॉमन कर लेता, यहाँ में जो 2 का क्यूब है वो सब में से अगर 2 का क्यूब बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे क्या बचता अंदर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ऐसे करते करते आप कहाँ तक पहुँच सकते थे, 10 के क्यूब तक पहुँच सकते थे। और यहाँ पे ये वैल्यू तो गिवन है जो उन्होंने मेंशन करके रखी है, जो कितनी है 3025, ओके 3025 ये वैल्यू दे के रखी है। बस उसके साथ मल्टीप्लाई करना किसका रह गया, 2 के क्यूब का, 2 का क्यूब क्या है 8, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके लिए होगा। तो ये इक्वल क्या होगा इसके आंसर के। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे 25 4 से कितना हो जाएगा 200 और ये बन जाएगा 24, तो आपका आंसर कहीं पे होगा ये ऑप्शन नंबर 4 में। इस तरह से ये एग्जाम्पल आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बस लॉजिक समझना ज़रूरी है। सब कुछ वहाँ पे गिवन होता है, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, अगर ये क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो अगर थोड़ा सा आप गहराई से देखोगे इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ राज छुपा है। अभी देखिए अगर नॉर्मली कोई भी एग्ज़ाम जो सेट करता है या फिर जो क्वेश्चन बनाता है, वो क्वेश्चन बनाने वाला वो इतना बेवकूफ़ होगा क्या कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना बड़ा क्वेश्चन डाल देगा, नहीं हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस डाले जाते हैं, बहुत होशियार लोग होते हैं जो बनाते हैं इन पेपर्स को। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ट्रिक छुपी होगी, बस वो ट्रिक को आपको ढूंढना है। अगर मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये दो नंबर जो है ना, इन दो नंबर से ही ये नंबर बन रहा है। अगर इसकी और इसकी मैं माइनस कर देता हूँ तो मुझे ये नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे ऊपर में जो है उसको अगर मैं ए एंड बी के फॉर्म में कंसिडर कर लूँ, इसको अगर मैं ए कंसिडर कर लूँ और इसको अगर मैं बी कंसिडर कर लूँ, तो यहाँ पे ये नीचे मेरे लिए क्या है a माइनस बी है। तो यहाँ पे ऊपर था ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए स्क्वायर और माइनस था बी स्क्वायर, डिवाइड में क्या है a माइनस बी है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है, वो क्या है a प्लस बी एंड a माइनस बी, और नीचे में क्या है a माइनस बी जो यहाँ पे था। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली मेरे पास बचेगा a प्लस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी बच रहा है ना, तो a ये था मेरे लिए और b ये है, दोनों की क्या कर दूंगा मैं एडिशन कर दूंगा। तो यहाँ पे 3 7 ये
5 and 5 10 and 4 4 8। ठीक है, एडिशन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 7 ही आएगी, बट मैं एक बार वापस कर लेता हूँ कंफर्म। देखिए 7 + 3 = 10 हो जाएगा, 1 4 कैरी। 3 + 7 = 10, 1 4 कैरी। 5 and 5 10 + 1 11, तो 1 यहाँ पे, और ये 4 and 4 8 + 1 9, एंड ये 3 and 3 6। तो इस तरह से एडिशन तो मिल गई मुझे, बस कंफर्म कर लेते हैं कि ये आंसर 6.91 है कि नहीं। अगर ये 6.91 होगा तो ऑप्शन में भी कहीं पे होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। इस तरह से ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। देन उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलो यहीं पे सॉल्व हो सकता है वो क्वेश्चन, तो मैं वहीं पे करके दूंगा। अगर आपने बोडमास का रूल पढ़ा है तो बोडमास के रूल में क्या कहा गया है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। तो ये ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व करूंगा, तो 5 4 कितना हो गया 20, और फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 20। तो ऊपर में तो आंसर मिल गया मुझे, क्या है वो 4 है। नीचे की अगर बात करें तो 3 1 कितना हो जाएगा 3 3 3 9 + 1 = 10। तो ये नीचे के आंसर मिल गया मुझे 10। तो 2 4 2 2 4 एंड 2 5, तो आंसर मिल गया आपको 2/5। जो ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा तो ये हो गया आपका ऑप्शन 2/5। सिंपल है, तो थोड़ा मैं फास्ट लेने की कोशिश करूँगा, जो करके वीडियो की लेंथ थोड़ी सी कम हो पाए। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता मैं। और देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन को भी अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला टाइप ही है। तो यहाँ पे अगर इस एग्जांपल की बात करें पर्टिकुलर, तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले को ए कंसिडर कर लेता हूँ तो ये भी क्या है मेरे लिए ए है। इस वाले को अगर मैं बी कंसिडर कर लेता हूँ तो ये भी क्या है मेरे लिए बी है। तो यहाँ पे a - b² एंड a + b², और नीचे क्या है a का स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको a माना था तो a² है, एंड प्लस क्या है यहाँ पे b²। तो इस तरह से मेरे पास कंटेंट है। ऊपर क्या है, ऊपर है a - b² प्लस a + b², नीचे है a² + b²। अगर मैं a² + b² का फॉर्मूला की बात करूँ तो यहाँ पे a + b² का एक फॉर्मूला है। मैं वो फार्मूला a² + b² का एक फार्मूला है, वो फार्मूला यहाँ पे बता देता हूँ कि वो फार्मूला है 1/2 इन ब्रैकेट a + b² + a - b²। ये फार्मूला यूज़ किया जाता है a² + b² के लिए। तो ये नीचे है इसलिए उसकी जगह पे उसका फार्मूला लिख रहा हूँ। और ऊपर क्या है देखिए, ऊपर है a + b² + a - b²। सीक्वेंस सिर्फ मैंने उल्टा कर दिया है, क्योंकि फिर आपको समझना चाहिए कि ये कैंसिल होगा। तो बचा क्या आपके पास 1/2। तो 1/1/2 की अगर बात करें तो ये 2 हो जाता है ऊपर, तो आंसर आएगा ओनली 2। ये आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन में होगा ज़रूर होगा। तो ये रहा आपका आंसर ऑप्शन 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देख रहे हो तो अगर इस वाले पैटर्न को मैं सिंप्लीफाई कर दूं, मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है। देखिए अगर इस वाले पैटर्न को मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे 3 1 3 -1 = 2, 2/3 मिलेगा। और यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 4 1 4 -1 = 3/4 होगा। 5 1 5 -1 = 4/5 होगा। और ऐसे करते करते उन्होंने कहा है आगे तक जाओ, मतलब मैं डायरेक्टली एंडिंग का लिख लेता हूँ। 100 1 100 -1 = 99 डिवाइड बाय क्या होगा 100 होगा। तो यहाँ पे कैंसलेशंस होंगे, कौन कौन से कैंसलेशंस होंगे, 3 3 विल गेट कैंसिल, 4 4 विल गेट कैंसिल, 5 5 होगा। आगे बढ़ते रहेगा ये कहाँ तक 99 तक। तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या, बस बचेगा ये 2 और ये 100। तो आपका 2/100 मतलब आंसर होगा 1/50। इतना आसान सवाल है। बस प्रॉब्लम है ना, ये एग्जाम्पल देख के ही बच्चे डर जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है आपने। एग्जाम्पल कोई बड़ा होता नहीं है, बस आपकी सोच कभी कभी छोटी बन जाती है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि एक कैलकुलेशन दिया गया है। तो ये आप एडिशन करके भी कर सकते हो, बट ये वापस एक बार बेवकूफ़ी होगी क्योंकि इतना बड़ा तो है नहीं। बट अगर नंबर को देख के ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये किसी ना किसी के क्यूब स्क्वायर्स है, तो मैं क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो अगर मैं इस नंबर को देखूँ तो ये क्या है 0.5 का क्यूब है, और इस नंबर को देखूँ तो ये 0.3 का क्यूब है, और बीच में प्लस का साइन है। 0.5 को अगर मैं ए कंसिडर कर लूँ तो ए का क्यूब है
प्लस बी का क्यूब है। और नीचे क्या था, ये 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर माइनस ये 15 कहाँ से आया, ये देखो 5 3 ज़ा 15, तो ये होगा 0 पॉइंट, तो ये क्या है आपके लिए 0.5 इंटू 0.3, उनका मल्टीप्लाई, मैं लिख नहीं रहा हूँ, उनका मल्टीप्लाई। एंड ये क्या है 0.3 का स्क्वायर है, मतलब ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है माइनस ए बी, और यहाँ पे क्या था प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या है मेरे लिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर थोड़ा सोचो तो इसका एक फार्मूला है, इसका एक फार्मूला जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। तो इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और देखिए मैंने इसकी जगह पे इसका फार्मूला लिख दिया, अभी नीचे ये एज इट इज़ लिखूंगा, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दिस विल गेट कैंसल, तो फाइनली क्या बचेगा ए प्लस बी, और ए क्या था मेरा 0.3 और बी क्या था ए था 0.5, बी था 0.3, दोनों की एडिशन होगी 0.8 एंड इट इज़ योर फाइनल आउटकम। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, बट देख के बच्चे डर जाते तो गड़बड़ भी हो जाती है, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है आपने कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने कहा है ये नंबर देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई फार्मूला हो सकता है। मैं इसको अगर ए कंसीडर कर लेता हूँ तो ये क्या है ए का क्यूब है, सॉरी ए का क्यूब नहीं था वो, दो ही बार है ना, 137 इंटू 137, तो ए का स्क्वायर है। ये क्या है ए बी है, क्योंकि मैं 133 को बी कह रहा हूँ, तो ये था ए बी, और ये क्या है बी स्क्वायर, और नीचे क्या है देखिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। वापस एक बार इसकी जगह पे अगर मैं इसका फार्मूला डाल देता हूँ, अभी मैं क्या करूँगा रेड पेन से लिखूँगा, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह पे क्या फार्मूला होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैंने इसकी जगह पे ये फार्मूला लिखा तो कैंसिल क्या होगा, ये ऊपर का सेम कंटेंट कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे का, तो बचेगा क्या 1 डिवाइड बाय ए माइनस बी। तो ए क्या था आपका 137 एंड बी क्या है 133, तो इन दोनों की माइनस क्या होगी 4, तो 1/4, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 16 भी हो जाएगा। देन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिखाई दे रहा है। अभी ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है, ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है, इस लाइन को कहते हैं रिकरिंग। और रिकरिंग को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना ही करना है, देखिए मैं करके बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये नंबर पूरा एज इट इज़ लिख लो, तो मैं लिख लेता हूँ 1 4 2 8 5 7, जितनों के ऊपर रिकरिंग है, जितने डिजिट्स के ऊपर रिकरिंग है, देखो 1 2 3 4 5 6, उतने 9 लिख दो, ठीक है 1 2 3 4 5 6। देन बीच में क्या है डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन, और क्या है 2 8 5 7 1 4, वही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ नीचे बस उतने ही 9 लिख रहा हूँ, उतने नंबर ऑफ 9 लिखना है। इन दोनों का डिवाइड अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए रूल है उसके हिसाब से, अगर डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाना है तो आगे वाले को उल्टा लिखना पड़ता है। मैं लिख भी देता हूँ, एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट कुछ लोग जो नए जुड़े हैं अभी उनको नहीं पता होगा ये सब कुछ, तो मैं बस उनका सोच के ये करके दे रहा हूँ। डिवाइड बाय 2 8 5 7 1 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा ये ऊपर का और ये नीचे का, और ये 2 ज़ा देखते ही पता चल रहा है कि ये 2 ज़ा होगा। तो फाइनली आउटकम क्या आएगा आपका 2, ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, बस आपको बातों को अच्छे से समझना है। एक बार ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना तो आपको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, बस आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने कहा है क्यूब रूट ऑफ 0.2 0.2 0.2 0.2 का, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लगे तो, जो करके समझ में आए आपको कि क्या हो रहा है। देखिए क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे क्या है 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब एंड प्लस 0.04 का क्यूब, और नीचे में क्या दिया है 0.4 का क्यूब है, सही है ना, यस 0.4 का क्यूब है, और प्लस ये 0.08 का क्यूब है, 0.08 का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस मैंने क्या किया है, कितनी बार है वो काउंट करके उनका क्यूब वगैरह जो है वो लिख दिया वहाँ पे। देन उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स कभी साथ में नहीं रहते, कभी साथ में हो ही नहीं सकते, तो उनको हटाया जा सकता है,
उनको हटाया जा सकता है, बट अभी नहीं हटाएंगे, मैं आगे कैलकुलेशन करूँगा, फिर आपको समझ में आएगा। अभी नहीं हटा सकते, ऐसे क्यूब क्यूब रूट ऐसे हटा नहीं सकते, आगे कैलकुलेशन में बढ़ता है। तो अगर मैं नीचे वाले को देखूँ, नीचे वाले कैलकुलेशन को देखूँ, तो यहाँ पे ये 0.4 कैसे बना होगा, 0 पॉइंट, सोचिए 0.4 कैसे बना होगा, 0 पॉइंट, अगर मैं बात करूँ, सिंपल है, देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। ऐसा एग्जाम्पल हुआ है हमारा प्रीवियसली, 0.4 कैसे बना है, 0.1 सॉरी 0.2 इंटू 2 करके बना है, और 0.08 कैसे बना होगा, 0.08 बना है 0.04 इंटू 2 करके, मतलब इनकी जगह पे मैं ये डाल सकता हूँ और इसकी जगह पे ये डाल सकता हूँ, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ आपको, जो प्रीवियस एग्जांपल किया था ना हमने, वही सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस आपको अच्छे से देखना है। मैं क्या करूँगा, ये ऊपर वाला कंटेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं नीचे वाला कैलकुलेशन लिख रहा हूँ बस। नीचे वाला कैलकुलेशन होगा 0.2 का क्यूब इंटू 0. ओनली 2 का क्यूब, ओनली 2 का क्यूब, और ये बीच में प्लस का साइन था, और ये होगा आपका 0.04 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। ये नीचे वाले के लिए लिखा मैंने कि ये नीचे वाले की जगह पे आप ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पे 2 का क्यूब और यहाँ पे भी 2 का क्यूब है, तो वो कॉमन आ सकता है। अगर 2 के क्यूब को मैं बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, अभी मैं फाइनल लिख रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ, ये ऊपर क्या था, ये था 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब, ये था ना, और नीचे क्या होगा, अगर मैं 2 के क्यूब को बाहर निकाल लूँ तो नीचे क्या होगा मेरा 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब, और यही तो ऊपर है। तो ये ऊपर वाला जो कंटेंट है, मैं अलग पेन से बता देता हूँ, ये जो ऊपर वाला कंटेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वही यहाँ पे है नीचे, तो दिस विल गेट कैंसिल, क्योंकि उनके बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड का। तो बचा क्या मेरे पास, ऊपर 1 बचा है और नीचे बचा है 2 का क्यूब। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ऊपर मेरा बचा है 1 और नीचे बचा है 2 का क्यूब। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, बट यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो क्या बचा है मेरे लिए, अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 का क्यूब। 1 का क्यूब भी तो लिख सकता हूँ इसकी जगह पे मैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पे 1 का क्यूब। मैं एक काम करता हूँ, बस याद रखता हूँ, ये सब कुछ हटा देता हूँ क्योंकि अभी स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा। मेरे पास क्या बचा था, मेरे पास बचा था क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 1 का क्यूब डिवाइड बाई 2 का क्यूब। और एक रूल याद रखिए, a पावर m डिवाइड बाय b पावर m इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b का पावर m, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल सा रूल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 और इसका होल क्यूब। अभी क्यूब एंड क्यूब रूट साथ में नहीं दे सकते, तो क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा क्या आपके पास 1/2। तो आपका आंसर होगा 1/2 मतलब 0.5। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा 0.5। देखिए इतना सिंपल है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप ये पॉइंट समझ रहे हो तो ये पॉइंट नहीं है, एक्चुअली मल्टीप्लाई का साइन है। तो मैं इसको थोड़ा लिख के देता हूँ जो करके आपका कन्फ्यूजन ना हो। ये था एक्चुअली 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 4, ठीक है। तो ये है 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 7 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 13 प्लस 1 डिवाइड बाय 13 इंटू 16।
देखिए अभी इतने बड़े कैलकुलेशन नहीं करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स आएंगे उनका एलसीएम लेना हाईली इम्पॉसिबल। चलो तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इन सभी नंबर्स के बीच के गैप को, तो यहाँ पे 4 and 1 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है। कुछ तो मतलब होगा इन गैप के बीच में। तो ये गैप की अगर बात करें तो इन गैप्स को अगर मेजर करें तो एग्जाम्पल को देखिए कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं। लिखने का बस एक तरीका चेंज कर दूंगा और उससे पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वापस एक बार लिख देता हूँ कि क्या था, 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 4 था, प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 7 था, देन प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 था, प्लस 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 13 था, प्लस 1 डिवाइड बाई 13 इंटू 16 था। तो यहाँ पे इनके बीच में जो 3 का गैप है ना, उसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ। कैसे देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके ऐसे लिखूँ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, तो मुझे बताइए मैं किसकी जगह पे लिख रहा हूँ? ये मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे ये लिखा है। आगे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? देखिए आगे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, मैंने वापस रफ कर दिया है तो कोई बात नहीं। तो ये क्यों कर रहा हूँ? देखिए अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, डिवाइड बाय 4 1 जा कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही है आपको क्या हो रहा है? देखिए तो यहाँ पे अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये नीचे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, बस बात किसकी रहेगी कि ऊपर 3 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी कन्वर्ट करूँ, मतलब इसको भी, ये वाला जो कंटेंट है इसको भी कंटेंट को कन्वर्ट करूँ, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1/4 एंड माइनस 1/7। बीच में क्या है? प्लस का साइन। बट अगर इसकी भी बात की जाए तो ये 7 1 जा 7, 4 1 जा 4, डिवाइड बाय 7 4 जा, ये नीचे वाला कंटेंट तो आ रहा है 4 इंटू 7, ये तो आ रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? ऊपर क्या आ रहा है? 3 है। अभी हर कंडीशन में, हर कैलकुलेशन में ऊपर क्या आएगा? 3 आएगा। अभी उस 3 को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर 3 आ रहा है, ऊपर एक्शन हो रही है, ये मैं मेरी तरफ से कर रहा हूँ। अगर ऊपर कोई एक्शन हो रही है तो नीचे रिएक्शन तो देनी पड़ेगी ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबके नीचे 1/3 और वो कॉमन कर लेता हूँ, मतलब मैं कॉमन कर लूँगा किसको? 1/3 को। अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ हर एक कैलकुलेशन में से, हर एक कैलकुलेशन में से, तो जो ऊपर का 3 आ रहा है ना, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे कि देखिए 3 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बनेगा 4 इंटू 1, मतलब 1 इंटू 4, एंड प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 7। बट ओरिजिनल एग्जाम्पल ऐसा था ही नहीं ना। ओरिजिनल एग्जाम्पल क्या था आपका? ओरिजिनल एग्जाम्पल में ये 3 था ही नहीं, बट ये 3 तो आ गया ना। अभी इसको हटाने के लिए अगर मैं इस 3 को बाहर कॉमन कर लूँ, मतलब ये क्या बनेगा? 3 बाहर कॉमन आ सकता है, तो 3 बाहर अगर मैं निकाल दूँ तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आएगा 1, और 3 को मैंने कॉमन कर लिया ना बाहर, पर ये 3 एक्स्ट्रा का है, इसको हटाने के लिए नीचे 3 लेना पड़ेगा मुझे, इसको हटाने के लिए नीचे 3 लेना पड़ेगा। अभी बात समझे आप कि ये 3 क्यों लिया है? क्योंकि ये अंदर 3 आ रहा है ना, इसको हटाने के लिए। फिर अगर मैं अंदर का 3 बाहर निकालूं और उसको कैंसिल करना चाहूँ तो नीचे 3 लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आगे अगर बढ़ेंगे तो ये ये प्लस आएगा 1/7, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। 1/7 माइनस 1/10 होगा। इसके बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो प्लस 1/10 माइनस 1/13। कैलकुलेशन में देखिए यही आएगा, मतलब इसका अल्टरनेटिव ये लिखा है मैंने, बस इतनी बात समझ लीजिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए। आपकी मतलब कोशिश तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि आपको समझ में नहीं आता, आंसर नहीं आता आपको। देखिए मैं ये कंसेप्ट को बहुत गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे से हो सके। ये आ गया ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट, बाहर 1/3 था। अभी अगर बात करें और देखें पूरे कैलकुलेशन को अच्छे से, तो यहाँ पे 1/4 प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा सब कुछ कैंसिल होता रहेगा। फाइनली मेरे पास क्या बचेगा? ये बाहर का 1/3 और ब्रैकेट के अंदर जो बचा था 1/1 और ये -16, क्योंकि ये तो कैंसिल नहीं होगा ना, इसको कैंसिल करने के लिए कोई है नहीं, -1/16, बस इतना ही बचेगा। और अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 में से, या फिर एलसीएम में ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? नीचे 16 ऊपर 16, 16 15 डिवाइड बाय 16, तो ये 3 5 से 15। तो आपका आंसर क्या होगा? फाइनल आउटकम 5 डिवाइड बाय 16, जो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। ठीक है,
तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। आंसर होगा 5/16। किस तरह से लाया है ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। तो ये रहा आपका आंसर 5/16। बस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। अगर कंसेप्ट ही समझ में नहीं आती तो फिर क्या फ़ायदा होगा। इसको आप बार बार रिपीट करिए। वीडियो है, आप चाहे जितनी बार इसे बार बार देख सकते हो। तो इसको बार बार देखिए और तब तक देखिए जब तक समझ में नहीं आता। और कोशिश करिए मेरे लैंग्वेज से, मेरे वाइब्रेशन से कनेक्ट करने की कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं ये वाले एग्जाम्पल की। तो ये वाला एग्जाम्पल ऑलरेडी हो चुका है, ये सेम एग्जाम्पल हमने किया हुआ है। तो मैं वापस एक बार करके बताता हूँ। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 -1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 1 3 -1 इज इक्वल्स टू 2/3। आगे क्या होगा, 3/4। आगे क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा 99/100 तक बढ़ता रहेगा। तो ये 2 2 3 3 4 4 और 99 तक सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा अपने पास 1/100। और 1/100 को डेसिमल्स में कैसे लिखा जाता है, 0.01। नीचे 2 0 रहेंगे तो ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 2। तो आंसर होगा आपका 0.01। इस तरह से ये सभी एग्जाम्पल आप बहुत आसानी से कर सकते हो। वैसे और भी एग्जाम्पल्स है, बट मैं चाहूँगा कि वो सभी एग्जाम्पल्स एज अ होमवर्क कंसिडर किए जाए। बस ये वाला एग्जाम्पल मैं करके देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। बाकी एग्जाम्पल तो मैं नहीं करूँगा, वो एज अ होमवर्क रहेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके उसे एज अ होमवर्क समझिए और उसको सॉल्व करिए, क्योंकि सब कुछ मैं ही करके दूंगा। तो ये मैथ्स टॉपिक है, ये देखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये करने वाला सब्जेक्ट होता है, जो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ। ये स्टार की जगह पे क्या कंसिडर करेंगे, हम एक्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स वाला पार्ट ये एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि ये सॉल्व अभी तो नहीं होगा। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 5x + 3। तो 5 × x 5x + 3 डिवाइड में क्या आएगा, x। और ये इंटू क्या रहेगा, 3 2 6 + 1 7 7/2 इज इक्वल्स टू 19। इसका आंसर पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व। बस मुझे क्या करना है, ये x को ढूंढना है तो x की साइड चेंज करनी पड़ेगी। ये 5x एज इट इज़ रहेगा। सबसे पहले ये कर लेते हैं कि ये 7 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 7 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, 7 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। 7 5 से कितना होगा, 35x + 7 3 से कितना होगा, 21 डिवाइड बाई ये 2x बनेगा। 2 × x 2x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 19। अभी मुझे क्या करना है, ये x को वो साइड में लेके जाना है। तो ये क्या बनेगा, 35x + 21 इज इक्वल्स टू 38x। ओके, तो यहाँ पे ये 35x साइड चेंज करके वहाँ पे जाएगा। तो ये 38 में से 5 गए तो कितना बचता है, यहाँ पे 3x बचेगा। 3x इज इक्वल्स टू 21। सो 3 4 = 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। इतना आसान है। कुछ भी देखिए, अभी ये करके बताया, क्योंकि अगर आप ये नीचे स्टार देखते हो ना तो डर जाते हो। तो ये सभी एग्जाम्पल आप सभी सॉल्व कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बड़ा ही आदमी चाहिए जो सॉल्व करके दे, बिल्कुल भी नहीं। आगे के एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे बोर्डमास का रूल अप्लाई होगा। ये बोर्डमास के रूल से आप कर सकते हो। पहले कैप ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर राउंड ब्रैकेट करना होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो बोर्डमास कहता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने जो देखा है कि प्रोग्रेसिव फ्रैक्शन कह सकते हो, या फिर हमने कहा था जो फ्रैक्शन की हायरार्की होती है। तो ये वाला आप पैटर्न यूज़ कर सकते हो। ये नीचे वाले पहले करो, ऊपर वाले करो, ये कैलकुलेशन करो, फिर डिवाइड, फिर ऑफ, मतलब जो बोर्डमास का सीक्वेंस है उस हिसाब से करो, तो आपको ये सभी एग्जांपल आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि पहले ऑफ सॉल्व किया जाता है, फिर पहले देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। देन उसके बाद ये पूरा कंटेंट सॉल्व कर लीजिए, फिर बीच में ऑफ है तो इसका प्रेफरेंस आ रहेगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इस पूरे कंटेंट को सॉल्व करेंगे। ये कंटेंट के साथ ये वाला कंटेंट यूज़ होगा, बीच में डिवाइड का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई बनाने के लिए इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। बट पहले स्टेप बाय स्टेप सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये 0.9 का क्यूब है, देन उसके बाद 0.2 का क्यूब है। इसके लिए मैंने पर्टिकुलर फार्मूलाज आपको लिख के दिया है। इसका एक फार्मूला है, ये मैंने लिख के दिया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो वो आप गूगल कर सकते हो, या फिर अदर रिसोर्सेज है, या फिर IBC इंस्टीट्यूट के जो जितने भी वीडियोज़ है उसमें से जो फार्मूला वाला वीडियो है वो देख के आप समझ सकते हो कि क्या करना है। यहाँ पे उसका रिलेटेड फार्मूला रहेगा जो कैंसिलेशन होके फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करिए जो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। जो फिजिकली अभी स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे पास, उनके पास तो होगा ही, क्योंकि उनसे करवा के ही लेते हैं।
बट जो अभी ऑनलाइन जुड़े हैं उनके लिए भी वो किसी और रिसोर्सेज से मिल सकता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे इनके फार्मूलाज़ के इमेजेस, फार्मूलाज़ के डिटेल्स हम भेजते रहते हैं, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप देख ही रहे हो तो कैंसिलेशन होने वाले हैं, तो 3 3 4 4 ऐसे कैंसिलेशन होके फाइनली आंसर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2/100। देखिए ये एग्जांपल बड़े नहीं होते, बस देखते ही आंसर सॉल्व हो जाते, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है कि आपको होगी, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो जो भी बंदा प्रैक्टिस करता है उसको ज़रूरत ही नहीं होगी। बस मैथ्स के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, जो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका मैथ्स बेहतर और बेहतर हो सकता है। बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, चाहे जितना डराए ये एग्जाम्पल, बस डरना नहीं है आपको। ये बोल के मैं अभी रुक रहा हूँ।